हाथ भी आपके शरीर से 6-7 इंच दूर हथेलियों का रुख आसमान की ओर मन और मस्तिष्क को अपने संपूर्ण शरीर पर लगाएं। पैरों में भी कुछ फासला कर लें। पंजों को दाएं बाएं लेटा दें। रिलैक्स। अपने शरीर की यात्रा हम स्वयं करेंगे। एक एक अंग को हम स्वयं निहारेंगे। शवासन योग निद्रा का अभ्यास हम ले रहे हैं, जो हमें हमारे शरीर से जोड़ता है। शरीर के एक एक अंग को रिलैक्स करें। हम बात कर रहे थे आज ओम। ओम के उच्चारण की, ओम के उच्चारण से मिलने वाले लाभ की, और कैसे करें ओम उच्चारण, इन सब बातों के लिए सबसे पहले हम जान लें कि हमारे उपनिषदों में कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जो सबसे पहला ध्वनि बनी वह ओम थी। सनातन धर्म के समस्त मंत्रों का उच्चारण इस ध्वनि के साथ ही होता है। ओम 3 अक्षरों आ, ओ और मा से बना है। उपनिषदों के अनुसार सृष्टि के सृजन के समय सुनहरी गर्भा से के फूटने से जो सबसे पहली ध्वनि स्फुटित हुई वह ओम ही थी। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि अनुसार ओम 3 देवी शक्तियों को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 1 क्रिएशन यानी निर्माण, नंबर 2 प्रिवेशन यानी संरक्षण, नंबर 3 ट्रांसफॉर्मेशन यानी रूपांतरण। ये 3 देवीय शक्तियां हमें ओम से प्राप्त होती हैं। ओम का उच्चारण शरीर में स्पंदन और ध्वनि पैदा करती है, जिससे स्वर, तंत्री और नाड़ी में महसूस किया जा सकता है। अगर पूरी तन्मयता से इसे हम उच्चारित किया जाए तो यह शरीर के छिद्रों को खोल देती है, जिससे कष्ट बाहर निकल जाते हैं। ओम उच्चारण से मनुष्य अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने के साथ ही उसमें उठने वाले विरोधाभासों पर आसानी से काबू पा सकता है। जैसे कि आपको बताया गया था आ, ओ, मा, जिसके उच्चारण हमें कब करना चाहिए और ओम को किस प्रकार से हम उच्चारित कर पाएंगे। तो आ जो पहला वर्ड है, जब हम ओम बोलते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है। तो हमें आ का उच्चारण से ही ओम को स्टार्ट करना चाहिए। ओम आ जो है मुख से निकलने वाला प्रथम अक्षर है, वह इसके उच्चारण से नाभि पर बल पड़ता है, जो हमारी रचना को दर्शाता है। जब हम गर्भ में होते हैं, वे जन्म लेते हैं, तब हम अपनी माँ के द्वारा गर्भनाल से जुड़े होते हैं, जो हमारी नाभि से निकलती है। हम अपना खाना पीना सब इसी से प्राप्त करते हैं। जन्म लेने के बाद चिकित्सक इसे काट देता है, अर्थात यह स्वयं ब्रह्म का प्रतीक है, जो हमारे रचयिता हैं। आ के बाद अब हम बात करते हैं ओ।
ओ का शब्द यानी दूसरा शब्द जो हमारे हृदय से निकलता है, जो हमारे जीवन यापन का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात यह विश्व के पालनहार भगवान विष्णु के संबंध में रखता है। तीसरा ओम का अंतिम शब्द माँ होता है, जो हमारे कंठ से निकलता है। वह वहाँ कंपन उत्पन्न करता है। कंठ भगवान शिव से संबंध रखता है, जो हमारे जीवन चक्र के समाप्ति का प्रतीक है। तो इस तरह से ओम का उच्चारण करने से हम ब्रह्मा विष्णु व महेश का आवाहन करते हैं। इसी कारण इस शब्द को हमारे धर्म में सबसे ज्यादा महत्ता दी गई है। हर मंत्र के पूर्व इसका उच्चारण करने को कहा गया है। अब बात करते हैं ओम शब्द की क्या विशेषता है। ओम कोई शब्द नहीं अपितु ब्रह्मनाद है। जब सृष्टि में कुछ नहीं था तब आदि ओमकार ही था। ओमकार एक नाम प्रणव भी है। पतंजलि महाराज ने कहा है, तस्य वाचकः प्रणवः, परमात्मा का वाचक ओमकार है। पतंजलि योग दर्शन एक बुक है जिसमें समाधि पाद 27 यानी 27 में सभी स्वरों की उत्पत्ति ओमकार से ही हुई है। ओमकार का न आदि है न अंत है। ओमकार अनंत है। इसकी विशेषता यह है कि ओम इस एक नाद ब्रह्म की व्याख्या गगन संहिता में 22,000 श्लोकों में है। ओमकार मंत्र के कर्ता कोई नहीं है। उनकी खोज ऋषि नारायण भगवान स्वयं है। ओम उच्चारण से मिलने वाले लाभ बहुत अद्भुत हैं। पाचन मेरा सहज होता है। निंद्रा की समस्या वो दूर होती है। तनाव की समस्या वो दूर होती है। घबराहट वो भी दूर। जब माँ का उच्चारण निकलता है ना, तो थायराइड की समस्या 100% खत्म हो जाती है। ताजगी महसूस होती है, थकान मिट जाती है। और मेरी जो तंत्रिका तंत्र है ना, उसको सुचारू रूप से कार्य करने में सहायक है ओम का उच्चारण। श्वास की तकलीफ जिसे है उसके लिए भी रामबाण है ओम। ओम के बहुत अच्छे लाभ हैं। जो ओम उच्चारण से है ना, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जैसे कि हम कहते हैं ना, बात पित्त कफ की समस्या होती है, और ये 3 समस्या हैं जो शरीर के अंदर सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न करती हैं। अगर ये हमारा सही रहे तो हमारे शरीर की 90% समस्या समाप्त हो जाती है। तो ओम का उच्चारण से बात पित्त कफ में भी आपको काफी लाभ मिलता है, अगर हम इसका उच्चारण सही समय से करते रहें। तो अब बात आती है तरीका। तरीका हमने आपको बता दिया। स्थान और समय। स्थान तो आप शांत एकांत जगह में, साफ जगह में आप बैठें और इसका आप उच्चारण शांत बैठ के करें। और बैठने से पहले आप, पहले तो भूसे टाइप की मैट आते थे बिछाने के लिए, अब तो वो अवेलेबल नहीं है। तो आप घर में कपड़े का आसन भी प्रयोग में ले सकते हैं। किसी चमड़े का प्रयोग नहीं करना है आपको। और एकांत जगह में बैठ के ओम का उच्चारण बहुत धीरे धीरे करना है। अगर आवाज नहीं ज्यादा नहीं निकालनी, सिर्फ आराम से कर। और सूर्य उदय से पहले आप अगर इसका उच्चारण करेंगे तो आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। यानी सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले और 48 मिनट तक इसका आपको प्रभाव ज्यादा मिलता है। और ऐसे ही शाम के समय जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने के 1 घंटे से पहले पहले आप इसका उच्चारण कर लें, क्योंकि
सनातन धर्म में विधि विधान जो बताया गया है देवताओं को सोने का, वो सूर्य जब डूबता है उससे 1 घंटे बाद होता है, तो उससे पहले ही आप इसका उच्चारण करें। ये ओम के इतने सारे लाभ हैं जो हमने आपसे साझा करे। तो अब धीरे-धीरे हाथ-पैरों में कंपन करें, एक ओम की ध्वनि लें और हाथ-पैरों में धीरे-धीरे कंपन करते हुए दाएँ करवट मुड़ें, दाएँ कोहनी का सहारा लेकर आराम से उठ बैठें। जल्दी से व्यवस्थित हो जाएँ। अब हम अगला आसन लेंगे, सिंहासन का अभ्यास। सिंहासन की स्थिति बना लें, जो भी आप